चाइना का सस्ता प्रोडक्ट और कॉपी करने वाली आदत दुनिया में बहुत फेमस है। इंडिया के वो लोग जिनको इंडिया के बाहर दूसरे देशों के बारे में या फिर चाइना के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो भी बता देंगे कि चाइना सस्ता सामान बेचता है और उसके सामान की कोई भी गारंटी नहीं होती। चला तो चांद तक और नहीं चला तो बस शाम तक। और चाइना के सामान सस्ता होता है क्योंकि उसे बनाने में चाइना मेहनत नहीं करता, वह बस दूसरे देशों के प्रोडक्ट को कॉपी कर लेता है। लेकिन कोई किस हद तक कॉपी कर सकता है? किसी दूसरे कंपनी को प्रोडक्ट को कॉपी कर सकता है जैसे या फिर एक कदम और आगे बढ़ के पूरी की पूरी कंपनी को ही कॉपी कर सकता है जैसे और बहुत सारे। इतना ही नहीं, लेकिन चाइना इससे भी 10 कदम आगे बढ़ के पूरा का पूरा शहर ही कॉपी करके रखा है, मतलब लिटरली पूरा का पूरा शहर। जरा इन मॉन्यूमेंट्स और जगहों को देखो, आईफेल टावर, डांगुंगमिंग ब्रिज और ऑस्ट्रियन सिटी हॉल स्टे। ये सारे जो जगह है वो यूरोप के हैं जिनको चाइना ने कॉपी कर लिया है। ये फ्रांस का आईफेल टावर है और ये चाइना का आईफेल टावर है। सिर्फ फेमस मॉन्यूमेंट्स नहीं, चाइना ने यूरोप के शहरों को इंच बाय इंच कॉपी करके रखा है। यहाँ तक कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी, फाउंटेन्स, स्ट्रीट लाइट, स्टेचू, और इतना ही नहीं, बिल्डिंग का जो अंदर का इंटीरियर डिजाइन है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब हद होती है नकल करने की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंकित। चलते हैं आज के वीडियो में। चाइना ने ऐसे यूरोप जैसे दिखने वाली एक दो सिटी नहीं बल्कि 80 से भी ज़्यादा शहरों को बनाया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सिर्फ 40 सालों में ही बना दिया है और अमेरिका जैसे देश को भी यहाँ तक बनने में 200 साल लग गए। चाइना को ये सिटी बनाने का आइडिया 2001 में आया जब चाइना सिटी के ओवर पॉपुलेशन से बचने के लिए 1 सिटी 9 टाउन प्लान लाया। इस प्लान की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि चाइना ने इसमें सभी के सभी यूरोपियन सिटी की वही कॉपी कर लिया। यह इतना हूबहू है कि अगर आप यहाँ चले जाओगे तो भूल जाओगे कि चाइना में हो या फिर यूरोप में, क्योंकि यहाँ एकदम छोटी से छोटी डिटेलिंग भी यूरोपियन स्टाइल की है। लेकिन एक सवाल, यहाँ चाइना ने आखिर यूरोप के ही कॉपी क्यों किया? अगर देखा जाए तो चाइना अपनी कॉपी कल्चर के लिए पहले से ही मशहूर है, चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिर व्हीकल मॉडल हो या फिर सोशल मीडिया साइट। लेकिन अगर आप चाइना के पुराने बिल्डिंग को देखोगे तो बिल्कुल भी कॉपी नहीं है बल्कि चाइना का खुद का है। यह उनका कॉपी कल्चर स्टार्ट हुआ 1955 के बाद जब चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर आया। क्योंकि चाइना पहले बहुत गरीब हुआ करता था तो उनको मजबूरन इन ब्लॉक्स वाली बिल्डिंग में रहना पड़ता था। लेकिन आज उनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अमीर हो चुका है तो ये वो ब्लॉक्स वाली बिल्डिंग में क्यों ही रहेंगे। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी जनता को एक लग्जरियस और यूरोपियन वाली लग्जरी लाइफ स्टाइल देने के चक्कर में ये सारे शहर बना डाले ताकि वहाँ के लोग लग्जरी ज़िंदगी जी सके। लेकिन और आप कॉपी करने का एक और बड़ा मकसद था, वो था कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी जो लाएगा वर्ल्ड वाइड टूरिज्म, जो शायद चाइना को मिला भी। कुछ यूरोपियन तो ये भी कहते हैं कि ऐसा सिटी बनाने का मकसद चाइना दूसरे देशों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, जो चाइना की पहले से ही बहुत अच्छी हॉबी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज ये सारे सिटी बिल्कुल पूरी तरह से खाली हैं। जी हाँ, ये सारे सिटी पूरी तरह से खाली हैं, यहाँ कोई भी नहीं रहता। लेकिन झोल क्या हो रहा है? असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे यहाँ घर खरीदना एक सक्सेस सिंबल बन गया। मतलब यहाँ जो लोग घर खरीद रहे थे यूरोपियन स्टाइल वाले घर, वो लोग रिच चाइनीज सिटीजन थे। वहाँ रहने के लिए नहीं बल्कि वहाँ उनके लिए एक वीकेंड या फिर कहें सेकेंड होम की तरह था, जहाँ वो छुट्टियाँ मनाने आते थे साल में एक बार। बाकी टाइम ये घर पूरी तरह से खाली रहते थे। एक और बड़ा रीज़न है यहाँ
खाली होने का कि ये सारे यूरोपियन स्टाइल शहर चाइना के मेनलैंड सिटी से काफ़ी दूर हैं, जहां आने जाने से बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये दो रीजन है जिनकी वजह से चाइनीज़ के ये यूरोपियन स्टाइल वाले शहर पूरी तरह से खाली हैं और आज वे घोस्ट सिटी बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा।